विश्वविद्यालय के बिरला चौरास परिसर में चुनाव को लेकर चुनाव प्रचार जोरों से है। अभी हमारे साथ NSUI संगठन से महासचिव की प्रत्याशी है भूमिका जोशी। अमर उजाला में तपास छात्र संघ चुनाव में मैं महासचिव पद के लिए दावेदारी करती हूँ। चलिए, मुद्दे को जानने से पहले जरा अपने बारे में बता दीजिए, कहाँ से आप और अभी वर्तमान में कौन सा पाठ्यक्रम में आप अनुभव यहाँ हैं और क्या कुछ जो है फ्यूचर देखते हैं विश्वविद्यालय का यहाँ पे? वर्तमान में मैं BSc की छात्रा हूँ गढ़वाल विश्वविद्यालय। किन मुद्दों को लेकर आप चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं? चूँकि छात्र संघ चुनाव है, NSUI पिछली बार भी जीत दर्ज की है, तो एक प्रेशर भी बढ़ जाता है काफ़ी। क्या कुछ इस बार मुद्दे हैं? पिछली बार भी काफ़ी कुछ मुद्दों पर काम किया गया। कि हमें यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर एक इन्वायरमेंटल क्रिएट करना है और इस बार हमारा जो मेन मुद्दा है वो है गर्ल एम्पावरमेंट। हमें ये दिखाना है कि लड़कियां किसी से भी कम नहीं हैं और आप देख सकते हैं आजकल जो चर्चाएं चल रही हैं किस प्रकार महिलाओं पर किस प्रकार हाथ उठाया गया है। हम इसके खिलाफ करेंगे और आगे चल के सबको दिखाना चाहते हैं कि किसी भी पद पर किसी भी फील्ड पर लड़कियां काम कर सकती हैं, वो पीछे नहीं है। यही मैसेज हमें सबको देना है। अच्छा, ये महिला सुरक्षा का मामला गढ़वाल विश्वविद्यालय का क्या तमाम पूरे देश में भी काफ़ी चर्चित इन दिनों रहा है। तमाम केसेस वगैरह होंगे और जगह जगह से मांग उठी है महिला सुरक्षा को लेकर। कल एक घटना यहाँ भी हुई। किस तरीके से देखते हैं आप इन चीज़ों को? बिल्कुल, ये तो आवाज़ उठाने वाला मुद्दा है। महिलाएं सुरक्षित कहीं नहीं है, कहाँ सुरक्षित है, तो उस चीज़ के लिए हम खड़े हैं, लगे हैं और हमें आप सभी का भी सपोर्ट बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमें आगे बढ़ना है, तो उसके लिए आपका हमें साथ ज़रूरी है। चलिए, तो ये हमारे साथ भूमिका जोशी थी। कुछ अन्य से बात कर लेते हैं। नाम बताइए। ओडोनी जी, क्या मुद्दे रहेंगे जो छात्रों से आप करने वाले हैं अपने प्रत्याशी के लिए कि इन मुद्दों को लेकर वोट देने वाले हम जीतेंगे तो ये पूरे होंगे? जैसे कि आपको पता है कि हमने अपनी प्रत्याशी भूमिका जोशी जी को छात्र संघ चुनाव के आगाज़ के रण में उतार रखा है। तो हमारे कुछ मुद्दे रहेंगे, जैसे कि हम सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन लाने का काम कर सकते हैं, यहाँ पर वो वाला काम हम करेंगे। दूसरा, हम लाइब्रेरी की जो 24/7 खुलनी चाहिए, जैसे कि आपको पता है दिल्ली यूनिवर्सिटी और बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में आपकी लाइब्रेरी 24/7 खुली रहती है। एक हमारा ये मुद्दा भी रहेगा। तीसरा, हमारा हॉस्टल में सीट्स बढ़ाने का मुद्दा रहेगा। चौथा, हमारा लाइब्रेरी रीडिंग रूम में जो बच्चों के बैठने की संख्या है वो बहुत कम है, उसको ज़्यादा करने का हमारा मुद्दा रहेगा। और भी बहुत सारे तमाम मुद्दों पे NSUI छात्र संगठन इस चुनाव में उतरा है और उन सभी मुद्दों पे हम लोग काम करने जाएंगे। जीत को लेकर कितना आश्वस्त है? अब रण में उतरे हैं तो जीत तो होगी। चलिए, तो NSUI तो जीत को लेकर आश्वस्त है। तो हमारे साथ है, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। पूर्व महासचिव देवकांत देसाई, किन मुद्दों को लेकर आर्यन इस बार उतरने वाला है? NSUI तो तमाम दावे कर चुके हैं, आप क्या दावे कर रहे हैं? छात्र संघ में दावे तो तमाम संगठन बहुत करते हैं। सबसे पहले आर्यन छात्र संगठन की तरफ से सबका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है आपके चैनल के माध्यम से। और छात्र संघ चुनाव सबसे तो हम पहले चाहते हैं कि स्वस्थ तरीके से लोकतंत्र की जो पहली सीढ़ी है, ये बहुत अच्छे तरीके से ये चुनाव होना चाहिए। और देखिए, विश्वविद्यालय में तमाम आरोपों की राजनीति चल रही है, बहुत निचले स्तर पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी की राजनीति को लाया जा रहा है। और उन तमाम संगठनों से भी देखिए, कहीं ना कहीं किसी भी संगठन से है, कोई भी संगठन हो यूनिवर्सिटी के अंदर, उसके अंदर यूनिवर्सिटी का बच्चा जुड़ा होता है और उस बच्चे की मेंटलिटी उस बात से पता चलती है कि वो संगठन किस स्तर का प्रचार यूनिवर्सिटी के अंदर कर रहा है। हम ये चाहते हैं सबसे पहले एक स्वस्थ राजनीति विश्वविद्यालय के भीतर हो। आरोप प्रत्यारोप ठीक है, राजनीति का हिस्सा है, लेकिन इतने निचले स्तर पर राजनीति को नहीं ले जाना चाहिए कि भाई किसी लड़की को पीट दिया, किसी लड़की के साथ बदतमीजी कर दी। इस तरीके की राजनीति को विश्वविद्यालय में जन्म देने की कोशिश हो रही है। लेकिन हमें पता है कि गढ़वाल विश्वविद्यालय का बच्चा जरा बहुत शिक्षित है, वो इनके मंसूबों को कामयाब नहीं होने देगा। और आर्यन छात्र संगठन लगातार गढ़वाल यूनिवर्सिटी के अंदर चुनाव जीतता आया है और छात्रों के मुद्दों पर काम करते आए हैं। चाहे हम डिजिटल लाइब्रेरी की बात करें, अच्छे हॉस्पिटलिटीज़ की बात करें, यहाँ पर अच्छे क्या बोलते हैं हमारे कैंटीन सुविधा की बात करें, लाइब्रेरी की बात करें और तमाम जो भी एकेडमिक व्यवस्था बच्चों के लिए यहाँ पर रोजाना उनसे परेशानियों से सामना करना पड़ता है, उन तमाम मुद्दों को सॉर्ट आउट करने का आर्यन छात्र संगठन यहाँ पर कार्य करे। एक और पूर्व महासचिव हमारे साथ है। किस तरीके से देखते हैं पिछली बार का सामना करना पड़ा जो है महिला कैंडिडेट, इस बार फिर से महिला कैंडिडेट अपोजिट में उतरी है, क्या देखते हैं? देखिए, पिछली बार तो ऐसा हुआ कि छात्रों को जो है बरगलाने का कार्य यहाँ पे विपक्ष के द्वारा किया गया था और एक हमारी बहन को एक हमारे विपक्ष में खड़ा करके जो है वुमेन इमोशनल कार्ड को यहाँ पर एक ट्रम्प कार्ड के तौर पे यूज़ किया गया था,
जो कि अब छात्र उनके मंसूबे को समझ चुका है। इस बार भी वो लोग ऐसा ही प्रयास यहाँ पर कर रहे हैं और मैं समझता हूँ कि गढ़वाल यूनिवर्सिटी का छात्र जो है अब समझ चुका है कि बार बार ये सिंपत्ति यहाँ पर नहीं चलेगी, इस प्रकार की तुच्छ राजनीति यहाँ पर नहीं चलेगी। और बहुत ही संकीर्ण मानसिकता से हम देख रहे हैं कि पिछले वर्ष और इस वर्ष ये लोग जो है बहुत संकीर्ण मानसिकता के साथ यहाँ पर चुनाव लड़ने का काम कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि निश्चित तौर पर गढ़वाल यूनिवर्सिटी का बच्चा इस बार जरूर संघर्ष की जीत कराएगा। और ये जो सिंपत्ति के नाम पे वोट देने की यूनिवर्सिटी के अंदर आ रहे हैं या कोई वुमेन ट्रम्प कार्ड लेकर यहाँ पर आ रहे हैं, इन लोगों को इस बार गढ़वाल यूनिवर्सिटी से बाहर का रास्ता मिलेगा। लेकिन ये तो फैक्ट है ना कि महिला सुरक्षा का मुद्दा तमाम देश में बहुत चर्चित है इन दिनों। बिल्कुल है। और आप जैसा देख सकते हैं कि कल हमारे यहाँ पर के हॉल की बात है, सीनेट हॉल की, जहाँ पर नामांकन चल रहा था, वहाँ पे हमारे जो विपक्ष में चुनाव लड़ रहे हैं उनके द्वारा 2 बजे के बाद 2 बजे जो अंतिम समय वहाँ पर नामांकन का था, उसके बाद न वहाँ पर अंदर किसी को आने की अनुमति थी न किसी डॉक्यूमेंट को अंदर पहुँचाने की अनुमति थी। आप लोगों ने देखा कि महिला होने के बावजूद भी हमारी उस बहन ने जो है ये गलत कार्य किया है कि उसने जो है उसके बाद उसी का भाई वहाँ पर जो है 2 बजे के बाद दरवाजे के नीचे से डॉक्यूमेंट अंदर लेने का काम करता है। और उसके बाद हम पर झूठे आरोप लगाए जाते हैं कि हमारे साथ जो है छेड़छाड़ की गई और इनके द्वारा जो है गुंडागर्दी की गई। बल्कि गुंडागर्दी उन लोगों के द्वारा ये करी गई कि जो नियम के तहत 2 बजे का अंतिम समय था, उसके बाद आप लोगों ने वहाँ से दरवाजे के बैक डोर से दरवाजे के नीचे से कागज अंदर फंसाने का कार्य किया है, जो कि यहाँ पर चुनाव समिति पे भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है, प्रशासन पे भी करता है, विश्वविद्यालय प्रशासन पे भी करता है, और जो तमाम जो वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड वहाँ पर मौजूद थे उन सब पर ये प्रश्न चिन्ह। बहरहाल आरोप प्रति आरोप तो लगते रहेंगे, जीत को लेकर कितना आश्वस्त है? देखिए, पिछले वर्ष हम लोग समझ रहे थे कि यहाँ पर सिंपत्ति का खेल खेला जा रहा है, पर इस वर्ष मैं समझता हूँ कि गढ़वाल यूनिवर्सिटी का बच्चा बहुत समझदार है और इस बार संघर्ष को जो है छात्र संघ में देखने वाला है। ये ट्रम्प कार्ड वगैरह इस बार कुछ नहीं चलेंगे। और आर्यन इतने वर्षों से यहाँ पे संघर्ष कर रहा है, हर कोई जानता है, तो जरूर मैं कह सकता हूँ संघर्ष की जीत होगी, आर्यन की इस बार जीत होगी। बिल्कुल, दोनों संगठन जीत के दावे कर रहे हैं। और अब ये वाकई देखने वाली और दिलचस्प बात होगी कि महासचिव पद पर आखिर कौन काबिज होता है, NSUI से भूमिका जोशी या फिर आर्यन से नीरज पंचोली। बहरहाल दोनों आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। छात्र संघ चुनाव को लेकर लेटेस्ट अपडेट आप लोगों तक पहुँचाते रहेंगे। अमर उजाला डिजिटल के लिए मैं कमल त्रिमुली, संवाद न्यूज एजेंसी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।